Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the reaction N2 goes to NH3, the equivalent mass of N2 and NH3 are respectively equal to, option A में given है 28/3, 17/3, option B में given है 28/6, 17/3, option C में given है 28/2 और 17/2 और option D में given है 28/5 और 17/5. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ N2 दैट इज डाइनाइट्रोजन एंड NH3 दैट इज अमोनिया. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग इक्विवेलेंट मास फ्रॉम मोलर मास. इनके मोलर मासेस से हम इनके इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करेंगे. नाउ the reaction that is given is N2 goes to NH3. अब इस रिएक्शन में N2 यानी कि डाइनाइट्रोजन के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3. So the oxidation state of nitrogen is changing from 0 in N2 to -3 in NH3. Now इसमें अगर इक्विवेलेंट मासेस को अगर फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ कंपाउंड. नाउ इसका जब मोलर मास हमें पता है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं और वैलेंसी फैक्टर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे. नाउ व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ एटॉम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम नंबर ऑफ एटॉम्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा उस एटॉम के लिए वैलेंसी फैक्टर. और इसी वैलेंसी फैक्टर से जब हम उस एटॉम के यानी कि उस मॉलिक्यूल के या फिर उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को इसी वैलेंसी फैक्टर से जब हम डिवाइड कर देंगे देन वी विल हैव द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड. सो अगर हम यहाँ पर हमें फाइंड करनी है N2 और NH3 के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे N2 के लिए. अब यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है फ्रॉम 0 टू -3. तो फॉर N2 अगर हम लिखे इफ वी राइट वैलेंसी फैक्टर फॉर N2 यानी कि इसमें हम नाइट्रोजन एटॉम के लिए फाइंड कर रहे हैं. वी कैन राइट नाइट्रोजन एटॉम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं वैलेंसी फैक्टर. सो N2 के केस में क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स. इसमें नाइट्रोजन एटॉम्स कितने हैं? 2. एक डाइनाइट्रोजन दैट इज N2 में 2 नाइट्रोजन एटॉम्स है. सो द नंबर ऑफ एटॉम्स विल बी 2 इनटू करेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा है 0 से चेंज हो रहा है -3. तो चेंज निकालने के लिए हम इनके डिफरेंस को लेंगे और ये डिफरेंस होगा 0 -3 because the oxidation number is changing from 0 to -3 in this equation. So हमने क्या करा यहाँ पर नाइट्रोजन यानी कि N2 के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हमने इसके नंबर ऑफ एटम्स यानी 2 को मल्टीप्लाई करा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ. So this will give us 2 into 3 that is equal to 6. So this 6 is the valency factor for N2. Now we can calculate the equivalent weight. Now we know that molar mass of N2 is हमें पता है it is 28 gram. 28 gram per mole. This is the molar mass of N2. ये इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 28 ग्राम. अब इसके इक्विवेलेंट मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं because we have the molar mass and the valency factor. So the equivalent mass for N2 will be molar mass that is 28 gram divided by valency factor जो आया है 6. So we can write it 28/6. This is the equivalent mass for dinitrogen that is N2. Now we have to find for
NH3 that is ammonia. For NH3 if we have to find the valency factor, तो valency factor का formula क्या था? Number of atoms into change in oxidation state. Let's write it here. Number of atoms into change in oxidation state या फिर oxidation number. Change in oxidation number. अब NH3 में number of nitrogen atoms है 1. Nitrogen atoms के लिए find out कर रहे हैं तो number of nitrogen atoms is 1 into change in oxidation number होगा 0 minus -3 जो हमने इस chemical reaction से देखा. So this will be equal to 3. इसके लिए NH3 के लिए valency factor निकल कर आया है 3. Now molar mass of NH3 is molar mass of NH3 is, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के लिए 14, नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन के लिए 3, that will be equal to 17 ग्राम. दिस इज द मोलर मास ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया. अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास क्योंकि हमें अभी मोलर मास और वैलेंसी फैक्टर दोनों पता लग गया है. सो इक्विवेलेंट मास फॉर NH3 is molar mass which is 17 gram divided by valency factor that is 3. So we can write it 17 by 3. तो हमने N2 के लिए find out कर लिया. N2 का equivalent mass is 28 by 6 और NH3 यानी कि अमोनिया के लिए हमने find कर लिया इसका equivalent mass है 17 by 3. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शंस में 28 by 6 और 17 by 3 given है ऑप्शन B में. So the correct answer to your question is option B. I hope आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.